40 दिन होता है। और इसके साथ ही 40 आंकड़ा जो है, 40 जो नंबर है, उसके विषय में विद्वानों का अलग अलग कथन है, अलग अलग टिप्पणियां देते हैं। सके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, ईसुसा है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज है रविवार। आज का डेट है 9 मार्च 2025 और लेंट का पहला रविवार है। लेंट काल का पहला रविवार और चर्च के लिए मैं निकला हूँ। पर हम लोग का GEL चर्च ये जगदा झीर पानी नहीं, मैं कहीं दूसरा जगह जा रहा हूँ आज गिरजा आराधना में शामिल होने के लिए, क्योंकि हम लोग का झीर पानी में 7 बजे होता है। पहले भी मैं वीडियो में बताया था, तो मैं नहीं पहुँचा पाता हूँ 7 बजे, क्योंकि 7 बजे मेरा ड्यूटी छुट्टी होता है। तो इसलिए मैं फिर से आज दूसरा चर्च जा रहा हूँ। और कौन सा चर्च जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। शायद आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ जा पाएंगे वही चर्च में जाके गिरजा आराधना में शामिल होंगे। और आज है लेंट का पहला रविवार। तो पहले मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूँ। तो ये लोकेशन है ब्राह्मणी ब्रिज, जो कि नया ब्रिज जो बना है वही वाला ब्रिज है। तो वहीं पे मैं खड़ा हूँ। तो मैं जगदा की ओर से आया, मैं इस तरफ अभी जाऊँगा। तो कौन सा चर्च जा रहा हूँ। और आज ये वहाँ पे खबर मिला है कि पादरी प्रोग्राम अर्थात प्रभु भोज का कार्यक्रम है, तो इसलिए वो वाले चर्च जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं चर्च और अभी संडे स्कूल चल रहा है, शायद ख़त्म हो गया लग रहा है। तो मैं आया हूं फर्स्ट टोला मंडली जाड़ाकुदर पेरिस का अंतर्गत जो मंडली आता है। यहाँ पे 2 मंडलियाँ हैं, फर्स्ट डीपा में या तो फर्स्ट टोला में। एक राउरकेला पेरिस काउंसिल का अंतर्गत आता है और दूसरा जाड़ाकुदर पेरिस में आता है। तो जाड़ाकुदर पेरिस में जो आता है उसी चर्च में आए हैं। तो आइए चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगा क्योंकि प्रभु भोज का भी कार्यक्रम है। गाड़ी लेकर आया है।
1 से 11 यहाँ वचन ऐसा लिखा है। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे हाथों हाथ उठा देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। बल्ली बैठ है जो कि एक से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे शब्द जो है, तथ्य जो है, कथन जो है, संख्या जो है, वो एक बार से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए यदि हम बाइबल में मत डर शब्द को देखेंगे, मत डर या डरो मत शब्द को हम यदि बाइबल में देखेंगे तो लगभग 365 बार यह शब्द इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। 365 बार, यानी कि प्रत्येक दिन के लिए एक मत डरो शब्द है। और भी देखेंगे कई सारे तथ्य, कई सारे शब्द, कई सारे संख्या को देखेंगे तो एक से अत्यधिक बार इस्तेमाल किया गया है। और उसी में से हम एक संख्या को देखेंगे जो कि 40 का जो संख्या है, 40 का जो संख्या है, उस संख्या के विषय में भी यदि हम देखेंगे तो बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हम पूरे बाइबल को देखें तो लगभग 150 से अधिक बार ये 40 का आंकड़ा आया है, 40 शब्द आया है। और इस 40 शब्द को हम यदि देखेंगे, इस नंबर को हम देखेंगे तो बाइबल में ये पूर्णता को दर्शाता है, यानी किसी कार्य का पूरा होना, किसी काम का पूरा होने को ये दर्शाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे नूह के समय में 40 दिन 40 रात क्या हुआ, बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो क्या किया, सब चीज को नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसका परिवार और कुछ जीव जंतु बचे, लेकिन सब चीज नष्ट हो गए, यानी कि पूर्णता को दर्शाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे जब मूसा के विषय में देखेंगे 40 दिन के बाद ही में क्या परमेश्वर उसे 10 आज्ञा को देता है। 40 दिन के बाद में मूसा को 10 आज्ञा देता है। और उसी के साथ में हम आज के वचन में भी देखेंगे 40 का जो नंबर है, 40 का जो शब्द है, वह शब्द आया हुआ है। 40 शब्द जो है वो आया हुआ है। और हम सभी जानते हैं अपने जीवन में जो हम उपवास काल में व्यतीत कर रहे हैं, इस उपवास काल में भी हम देखेंगे तो 40 दिन का, हालांकि हम भस्म बुधवार से यदि गिनती करेंगे तो 40 दिन होता है, लेकिन विद्वानों का कहना है कि 20 का जो रविवार है उसको गिनती नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय में रविवार को एक त्योहार के रूप में मनाते थे। इसलिए यदि इस लेट सीजन में यदि हम रविवार को गिनती नहीं करेंगे तो 40 दिन होता है। और इसके साथ ही 40 आंकड़ा जो है, 40 जो नंबर है, उसके विषय में विद्वानों का अलग अलग कथन है, अलग अलग टिप्पणियां देते हैं। विद्वानों का अलग अलग टिप्पणियां देते हैं। एक विद्वान है जिसका नाम थॉमस है, वो कहते
गया है, क्योंकि महाउपवास का हम देखते हैं कि 40 दिन का आता है, 40 दिन का आता है। और हम देखते हैं कि इसके द्वारा से क्या होता है कि हम इस 40 दिन में क्या करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा से हम क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये करते हैं कि इस महाउपवास कर हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, नजदीक आते हैं, और उसके लहू के द्वारा से हम शुद्ध ये चाहते हैं, शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं। ये चीज बताते हैं। और भी विद्वान है जो कि पुराना नियम में जो 40 का आंकड़ा है उसके विषय में वो कहते हैं कि जो 40 का जो आंकड़ा है वो नवीनीकरण, रिन्यू, वो दर्शाता है, कैसा वे कहते हैं। और उसके कहने का मतलब यही है, उसको भी इसे महाउपवास का जो 40 दिन है उससे तुलना किया गया, उससे रिलेट किया गया कि 40 दिन में हम क्या करते हैं, प्रभु के चरणों के निकट आते हैं, पश्चाताप करते हैं, पापों से क्षमा पाते हैं, और हम एक नवीनीकरण, नया जीवन को हम प्राप्त करते हैं, नया जीवन को हम प्राप्त करते हैं। ये चीज विद्वान करता है। हालांकि हम बाइबल में देखिए तो प्रत्येक विद्वान लोग अपना अलग अलग टिप्पणियां देते हैं 40 संख्या के। तो चर्च समाप्त हो गया। समाप्त माने पूरा ही समाप्त हो गया, हम लोग ही पीछे हैं।
देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था और पूरा खाली हो गया। दागे मन यीशु है, यीशु है। तो ठीक है, चलते हैं। चर्च तो समाप्त हो गया। ऐसे ही बीच बीच में ब्लॉग सब आएगा, कंटिन्यू तो पहले जैसे नहीं आएगा क्योंकि कार्यक्रम सब नहीं है, इसलिए बीच बीच में आएगा ब्लॉग। प्रार्थना करें तो अपने वचन में कहता है, वचन में पाते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए अनंत जीवन है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय में हम इतने प्रियजन फिर से इस दान परिवार में उपस्थित होकर के आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन के लिए आपने हमें प्रदान किया, और सुबह की घड़ी में हम सभी पवित्र स्थान में उपस्थित होकर के आपके संगति में आने पाते हैं, आपकी दया आपकी आराधना और महिमा स्तुति कर पाए हैं, और इस दोपहर के समय में हमें इस परिवार में ले पहुंचाया है जहां हम सभी मिल करके एक दूसरे के साथ में बातचीत करने पाते हैं। आप ही का धन्यवाद हो, आप ही का महिमा स्तुति और प्रशंसा हो। एवं प्रार्थना के द्वारा से इस डांग परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस डांग परिवार में परिवार के बुजुर्ग माता पिता हैं। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब तक जिस प्रकार से इन्हें संभाले रखा है, अब से लेकर आने वाला समय भी संभाले रखेगा। साथ ही मंदिर के प्रति जो भी जिम्मेवारियों को दिया है, उन सारी जिम्मेवारियों को भी अच्छी तरह से पूरी करने पाए। उपहार स्वरूप जो बेटा बहुदान दिए हैं, हे पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि घर परिवार से दूर रहते हैं। आप उनके संग साथ हो लीजिए ताकि वे सुरक्षित रहने पाए और आपका धन्यवाद करने पाए। इसके साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे बूढ़ पिता को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन के संग साथ हो लीजिएगा। बढ़ती उम्र के कारण से शरीर में हर प्रकार की कमजोरियां हैं, हे पिता परमेश्वर, परंतु आप शक्ति सामर्थ्य देने वाले हैं। आप ही इस पिता को आप सामर्थ्य शक्ति प्रदान कीजिएगा ताकि अपना बाकी का जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने पाए। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर उपस्थित हमारे बिलकन डांग है, पिता परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इनके संग साथ हो लीजिएगा, रक्षा और रखवाली कीजिए। जो कुछ भी कामों करते हैं उन कामों में सहायता प्रदान कीजिएगा। साथ ही मंडली के प्रति जो भी जिम्मेवारी दिया गया है, उस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से करने के निमित्त आप ही सहायता प्रदान कीजिएगा। इसके साथ ही पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हमारे भाई तिंतु सोय को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो कि वीडियो बनाने के द्वारा से वचन का प्रचार करते हैं। पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन के संग साथ हो लीजिएगा, इनके रक्षा और रखवाली कीजिएगा, पारिवारिक जीवन में आशीष प्रदान कीजिएगा ताकि वीडियो बनाने के द्वारा से लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने सके और इसके द्वारा से प्रत्येक कोई आपकी संगति में आने सके और आपका महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम सभी इस महाउपवास काल में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप ही हमें अगुवाई प्रदान कीजिए ताकि इस महाउपवास काल में हम उस क्रूस की ओर अपना नजर को केंद्रित करने सके, जहां से कि प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति की मुक्ति, उद्धार, छुटकारा के लिए अपना प्राण को त्यागा है। उसी पर हम भरोसा रखने पाए और एक नया जीवन को प्राप्त करने सके। हे पिता परमेश्वर, बाकी के दिन भर के जीवन के निमित्त हम प्रत्येक को आपके हाथों में समर्पित होते हैं। आप हम सभी के संग साथ हो लीजिएगा ताकि हम अपना जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने सके। इसके साथ ही पिता परमेश्वर, आप हम सभी इस परिवार को छोड़ करके निकलेंगे। हे पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी हमारा गंतव्य स्थान है वहाँ तक हमें सुरक्षित ले पहुँचाइएगा। हे पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा देते हुए यदि इन की प्रार्थना उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में उस पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परिश्रम में डाल प्रांत वैसे छुआ, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन। यीशु सहाय, यीशु सहाय।
यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, हम लोग मिल लिए ठीक है, आपको धन्यवाद। वेलकम। तो इधर हम लोग आए थे घर में और खाना वाना सब दिए यहाँ पे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। यीशु सहाय।